गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ नेहा रावत। सो आज हम कोर्स फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी में क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई का फर्दर पार्ट देखेंगे। तो आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास टीलियोमाइसिटीज। अभी तक हम डिवीजन ऑफ यूमाइकोटा में हमने सब डिविजन्स देखते हुए आ रहे हैं, और जिसमें हमने लास्ट टाइम हमने एस्कोमाइसिटीज कंप्लीट कर दिया था और हमने बेसिडियोमाइसिटीज स्टार्ट किया था। तो सब डिवीजन बेसिडियोमाइसिटीज में है क्लास टीलियोमाइसिटीज। अब इसके कैरेक्टर्स देखेंगे। टीलियोमाइसिटीज जो क्लास है वो इंक्लूड करती है आपके रस्ट और स्मर्ट्स को, और जो बेसिडियोकार्प है इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। और बेसिडियोकार्प की जगह यहाँ पे जो वॉल है वो थिक वॉल होती है, और थिक वॉल में टीलियोस्पोर और क्लेमाइडोस्पोर प्रेजेंट होता है इसमें होस्ट के टिश्यू में। और जो बेसिडिया है वो अराइज होता है इसी थिक वॉल से, बेसिडिया अराइज होता है। जो इसका जो रेस्टिंग स्पोर्स है जो कि टीलियोस्पोर और क्लेमाइडोस्पोर है। इसके मेंबर कैसे है? ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है या तो ये फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट है। और इसमें क्या होता है कि जो टीलियोमाइसिटीज है ये दो ऑर्डर को फॉलो करता है, एक यूरिडिनालिस और दूसरा है उस्टिलिजिनालिस। ये दो ऑर्डर को ये फॉलो करता है। तो आइए अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्डर यूरिडिनालिस। तो इसमें क्या होता है कि इसका यूरिडिनालिस ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये रस्ट फंजाई से बिलोंग करता है। और ये कैसा होता है? ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, जो ऐसे थोड़ा सा कत्था टाइप का कलर होता है ना, उसके जैसा होता है ये, इसके जो स्पोर्स है। और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, क्रॉप पे ही, मतलब जो लिविंग प्लांट टिश्यूज है ना प्लांट के सरफेस पे, ये लिविंग सरफेस पे ही रहता है, ये डेड डिकेइंग में नहीं प्रेजेंट होता है। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट पे ही प्रेजेंट होता है क्रॉप के। माइसिलियम इसका प्राइमरी होता है अर्ली स्टेज में, और उसके बाद जब लेटरल जो स्टेज होता है वो सेकेंडरी होता है। माइसिलियम हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी। तो इसी टाइप से इसमें माइसिलियम ये कंसिस्ट करता है पहले प्राइमरी अर्ली स्टेज में, जब ये अर्ली फॉर्म होता है तब ये प्राइमरी स्टेज में होता है, और जब ये कुछ टाइम बाद ये लेटरल स्टेज में, ये सेकेंडरी स्टेज में चला जाता है। माइसिलियम कैसा होता है इसका माइसिलियम होता है इंटरसेल्युलर होता है। तो अब अगर माइसिलियम इंटरसेल्युलर है तो इट रिक्वायर्ड अ टाइप ऑफ, इसको एक स्पेशल ऑर्गन की जरूरत है कि जिससे कि ये अपना फूड न्यूट्रिशन ले सके। तो ये ऑर्गन क्या करता है? ये प्रोड्यूस करता है हॉस्टोरिया को, एक स्पेशल ऑर्गन है जिससे ये पेनिट्रेट करता है होस्ट सेल के अंदर, और वो सेल में पेनिट्रेट करने के बाद वहां से ये अपना न्यूट्रिशन लेता है। तो इसका माइसिलियम कैसा है? इंटरसेल्युलर माइसिलियम है, ठीक है, और जिससे ये हॉस्टोरिया प्रोड्यूस करता है। अब ये इसमें क्या होता है? जब हमने माइसिलियम पढ़ा था, तीन टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी। तो इसमें क्या होता है? टर्चरी माइसिलियम ना इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। और टर्चरी माइसिलियम प्रेजेंट नहीं होता है, इसी वजह से इसमें बेसिडियोकार्प, ठीक है, बेसिडियो जो कार्प है वो प्रेजेंट नहीं होता है। बेसिडियोकार्प का प्रेजेंट होने का मेन कारण होता है टर्शरी माइसिलियम, और जबकि जबकि टर्शरी माइसिलियम बन ही नहीं रहा है, तो बेसिडियोकार्प बनने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब इसमें जो क्लैम्प कनेक्शंस है वो आपको बहुत रेयरली देखने के लिए मिलेंगे। अगर देखने के लिए मतलब या तो वो अधिकतर तो वो एब्सेंट ही होते हैं, लेकिन अगर मिल गए देखने के लिए तो बहुत रेयरली देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट वन, इसमें क्या होता है कि डाइकैरोटाइजेशन होता है, और या तो वो सोमैटोगैमी में होगा या तो वो स्पर्मेटाइजेशन से होगा, ठीक है। जो डाइकैरोटाइजेशन होता है, जो सेल में जो सेल में फॉर्म होता है, तो दो सेल जो फॉर्म होते हैं, तो इसमें ये टेक प्लेस किस में होगा? या तो सोमैटोगैमी में होगा या तो स्पर्मेटाइजेशन में होगा। और जो टीलियोस्पोर है वो ओरिजिनेट करेगा आपके एपिकल सेल्स से। एपिकल जो सेल्स है ना, एपिकल यानी कि ऊपर जो मूविंग जो है ऑनगोइंग जो टिश्यूज है, न्यू टिश्यूज जो एपिकल ऊपर के साइड जो टूवर्ड एपिकल के साइड में जो ग्रो होते हैं सेल्स, वहां पे से टीलियोस्पोर ओरिजिनेट होगा, ठीक है।
डाइकैरोटिक हाइफी में, जो डाइकैरोटिक हाइफी है ना उसमें एपिकल साइड से ऊपर मूविंग टूवर्ड, एपिकल का मतलब ऊपर के साइड से जो है ना, तो वहां पे ये टीलियोस्पोर ओरिजिनेट होगा। और ये टीलियोस्पोर कैसे होता है, यूनाइन भी हो सकता है, मतलब सिंगल भी हो सकता है, और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। या तो वो सिंगल सेल का ही बना होगा टीलियोस्पोर, या तो वो मल्टीपल सेल्स का बना होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंगल सेल का भी हो सकता है और मल्टीपल सेल का भी हो, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। इसका जो स्ट्रक्चर है जो टीलियोस्पोर का, वो जो बेसिकली ये मतलब ये इसका टीलियोस्पोर का स्ट्रक्चर से ही हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि ये रस्ट का जेनेरा से बिलोंग करता है, यानी कि रस्ट के जीनस से बिलोंग करता है। क्यों? बिकॉज ऑफ टीलियोस्पोर के स्ट्रक्चर की वजह से ये आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं, कर पाते हैं। और जो ये टीलियोस्पोर है, तो ये एक्ट कैसे करता है, ये एंसिस्टेड बैसिडियम की तरह एक्ट करता है, जिसमें कैरियोगैमी ऑकर होता है। ठीक है, कैरियोगैमी होता है इस टीलियोस्पोर। ये कैसे एक्ट करता है, ये एंसिस्टेड बैसिडियम की तरह एक्ट करता है, जिसमें कैरियोगैमी होता है। और ये क्या होता है, ये ना जर्मिनेट करता है और प्रोड्यूस करता है प्रोमाइसीलियम। प्रोमाइसीलियम यानी कि मेटाबैसिडियम, ये प्रोड्यूस करता है। और कहाँ पे ये टेक प्लेस होता है, मतलब कौन से स्टेज में टेक प्लेस होता है, ये मियोसिस में टेक प्लेस होता है। जब ये जर्मिनेट करता है ना, जो बैसिडियम है, सॉरी जो बैसिडियोस्पोर है, जब ये जर्मिनेट करता है, तो ये जो टीलियोस्पोर है, जब ये आगे, मतलब जो टीलियोस्पोर है सॉरी, तो ये जब ना जर्मिनेट करता है, तो ये क्या होता है, ये प्रोड्यूस करता है प्रोमाइसीलियम। ठीक है, टीलियोस्पोर जब जर्मिनेट करता है तो ये प्रोड्यूस करता है प्रोमाइसीलियम, और कौन से स्टेज में, मियोसिस में करता है ये। ठीक है, और ये रस्ट है ना, रस्ट में पॉलीमॉर्फिक लाइफ साइकिल है, यानी कि एक से ज्यादा पॉलीमॉर्फिक लाइफ साइकिल है इसकी। ठीक है, मेनी लाइफ साइकिल है इसकी, बहुत सारी लाइफ साइकिल्स है। और जो प्रोडक्शन है ना इसका जो स्पोर का, वो लाइफ उसके मतलब लाइफ साइकिल में जब वो प्रोडक्शन होता है ना स्पोर्स का, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। जो प्रोडक्शन होता है बहुत सारे स्पोर्ट्स का लाइफ में, लाइफ साइकिल के थ्रू, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। और इसमें क्या, इसी ये रस्ट में क्या होता है, बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, रस्ट है पॉलीमॉर्फिक लाइफ साइकिल, बहुत सारे स्पोर्स वगैरह भी इसमें बनते हैं लाइफ साइकिल के दौरान। अब जनरली इसमें 5 टाइप के स्पोर होते हैं, हमें देखने के लिए मिलते हैं। ये स्पोर बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 टाइप के स्पोर होते हैं। स्पर्मेटिनिया, स्पर्माइटिया, स्पर्माइटिया इसका है। इसमें कैसा, ये यूनिन्यूक्लिएट है, यानी कि सिंगल सेल, सिंगल न्यूक्लियस का है ये स्पर्मेटिया, ये सिंगल न्यूक्लियस का है। कहाँ पे, ये स्पर्मागोनियम में है, ये स्पर्मागोनियम में ये सिंगल सेल का है। सेकंड कैसा, सेकंड जो है जो टाइप ऑफ स्पोर है वो एशियोस्पोर है। एशियोस्पोर कैसा होता है, बाई न्यूक्लिएट होता है, यानी कि 2 न्यूक्लियस का बना होता है एशियोस्पोर। और ये क्या, कहाँ पे होता है, एशियम में होता है। ठीक है, एशियम में होता है ये। और जो थर्ड वन है यूरिडोस्पोर। यूरिडोस्पोर कैसा होता है, ये बाई न्यूक्लिएट होता है, यानी कि 2, इसमें भी 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ये यूरिडियम में होता है। फोर्थ वन टीलियोस्पोर। टीलियोस्पोर कैसा होता है, बाई न्यूक्लिएट होता है, ये भी बाई न्यूक्लिएट होता है, और ये टीलियम में प्रेजेंट होता है। और बेसिडियोस्पोर, फिफ्थ वन है बेसिडियोस्पोर, ये यूनिन्यूक्लिएट होता है, ये और स्पोमाटिया, ये 2 सिर्फ यूनिन्यूक्लिएट होता है, और बाकी एसियोस्पोर, यूरिडोस्पोर, टेलियोस्पोर ये बाइन्यूक्लिएट होता है। और ये कहाँ, ये प्रोमाइसिलियम होता है, और ये मतलब प्रोमाइसिलियम या फिर मेटाबेसिडियम पे होता है ये। ठीक है, प्रोमाइसिलियम या फिर मेटाबेसिडियम पे बोला जाता है। तो फिर ये है 5 टाइप के जो स्पोर्स है, हम पूरी लाइफ साइकिल में देखते हैं। नेक्स्ट वन जो स्पर्मागोनियम है, वो रिप्रेजेंट करता है गैमेटिक स्टेज को, जहाँ पे मेल गैमेट स्पर्माटियम है तो होता है, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो रिसेप्टिव हाइफी होता है। जो एशिया है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आगे जो फर्दर ये 5 है ना, जो हमने अभी जो 5 टाइप ऑफ स्पोर पढ़े, इनको आगे फर्दरली डिफाइन किया गया है। एशिया जो है वो रिप्रेजेंट करता है वो स्टेज को इन विच डाइकैरोटाइजेशन ऑकर होता है, जिसमें
डाइकैरोटाइजेशन मतलब डिवीजन ऑफ सेल जो होता है वो ऑकर होता है, दो फॉर्मेशन ऑफ जो सेल है वो ऑकर होता है। और यूरिडिया वो रिप्रेजेंट क्या करता है, वो कोनिडियल और रिपीटिंग असेक्सुअल स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। यूरिडिया रिप्रेजेंट करता है कोनिडियल और रिपीटिंग असेक्सुअल स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ पे असेक्सुअल स्टेज हो रहा है, याद रखना यूरिडिया हमेशा कहाँ पे होता है, असेक्सुअल स्टेज में होता है, रिपीटेड असेक्सुअल स्टेज में होता है, और ये कोनिडिया के जैसा रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जो टीलिया है ना, तो जो टीलिया है वो क्या होता है, वो सेक्सुअल स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ये एक्ट कैसे करता है, एंसेस्टेड बेसिडियम के जैसा एक्ट करता है, और कहाँ पे, कैरियोगैमी में ऑकर होता है। ठीक है, कैरियोगैमी में ऑकर होता है, और उसी के बाद फिर यहाँ से फिर क्या होता है, इसके बाद ना बेसिडियो एंड फाइनली बेसिडियोस्पोर्स बनने चालू अराइज हो जाते हैं, और ये फॉर्म करता है प्रोमाइसिलियम और मेटाबैसिडियम में। नेक्स्ट वन है ऑटोशियस रस्ट और हेटेरोशियस रस्ट। ऑटोशियस रस्ट का क्या मतलब होता है कि जब स्पोर मतलब जो जितने भी स्पोर स्टेज है ना, वो प्रोड्यूस होते हैं सेम होस्ट पे। ठीक है, सेम होस्ट, यानी कि अगर जैसे अगर कोई प्लांट है, समझ लो फॉर एग्जांपल अगर बीन्स, जो हमारे बीन्स होते हैं ना, अगर बीन्स का पौधा है, तो उसी पौधे पे सारे जितने भी अभी हमने ना जितने भी स्पोर के स्टेजेस पढ़े हैं, ठीक है, तो वो पांचों के पांचों जो स्टेज अभी हमने जो आगे पीछे पढ़े थे ना, जो स्टेजेस, सोमेटिया, एशियोस्पोर, यूरिडियोस्पोर, टेरियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, तो ये सारे के सारे एक ही होस्ट में आपको देखने के लिए मिलेंगे। वो अपनी पूरे स्टेजेस, पूरा स्टेज एक ही होस्ट में कंप्लीट करेगा। ठीक है, वो फंगस। तो इस तरीके के फंगस को हम क्या बोलते हैं, ऑटोशियस फंगस बोलते हैं, और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं ऑटोशियज्म। ठीक है, ऑटोशियस रस्ट अगर पूछा गया कि ऑटोशियस रस्ट क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि ऑल स्पोर मतलब सारे स्पोर्स के जो स्टेजेस हैं वो एक ही होस्ट पे फंगस प्रोड्यूस करेगा, एक ही होस्ट पे वो फंगस प्रोड्यूस करेगा, तो उसको हम ऑटोशियस बोलते हैं। इसका एग्जांपल है इसका एग्जांपल है मेलनसोरा लिनाई। ठीक है, लिंसीड रस्ट है ये, मेलनसोरा लिनाई लिंसीड रस्ट है ये। और यूरोमाइसिस एपेंडिकुलेटस, यूरोमाइसिस एपेंडिकुलेटस, ये क्या है, ये बीन रस्ट है, बीन में होता है ये रस्ट, और ये एक ही होस्ट पे, एक ही प्लांट पे ये अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। अब नेक्स्ट वन हेट्रोशियस, नाम से ही पता चल रहा है, हेट्रोशियस मतलब एक से ज्यादा। ठीक है, दो हो सकता है, ये दो से ज्यादा भी हो सकता है। तो ऐसे फंगस जो कि मतलब ऐसा फंगस जिसका ये जो जितने भी पांचों स्टेज थे हमारे, तो स्पोमेटिया, एशियोस्पोर, यूरिडियोस्पोर, टीलियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, ये जितने भी स्पोर्स के जो स्टेजेस हैं, तो ये स्टेजेस जो है, ये जो जितने भी स्पोर्स है ना, तो इनके जो ये स्टेजेस है, तो ये दो दो अनरिलेटेड होस्ट, यानी कि उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ऐसे होस्ट पे वो लाइफ साइकिल अपनी कंप्लीट करते हैं। आधी लाइफ साइकिल एक होस्ट पे और आधी एक होस्ट पे, जैसे पिकनिया एंड एशिया एक होस्ट पे करेंगे, यूरिडिया और टीलिया दूसरे होस्ट पे करेंगे। ऐसे रस्ट को, जो ऐसा रस्ट है उसको हम बोलते हैं हेट्रोशियस रस्ट। जो इस टाइप का रस्ट होता है ना, उसको हम हेट्रोशियस रस्ट बोलते हैं, जिसमें हाफ लाइफ साइकिल आप एक प्लांट पे आप एक प्लांट पे अपनी हाफ लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहे हो, आधा जो बचा हुआ लाइफ साइकिल है वो आप दूसरे प्लांट पे कंप्लीट कर रहे हो। तो ऐसे फिनोमिना को हम बोलते हैं हेट्रोशियज्म। अब इसका एग्जांपल, बहुत ही फेमस एग्जांपल है इसका, पक्सिनिया ग्रैमिनिस फॉर्मिस्टिसिस ट्रिटिसाई, यानी कि ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट। तो जो ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट है, तो हाफ लाइफ साइकिल इस जो फंजाई की हाफ लाइफ साइकिल कहाँ पे होती है, व्हीट में होती है, और हाफ होती है बारबेरी में। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें प्राइमरी जो होस्ट होता है, तो कैसे होता है फॉर्मेशन। प्राइमरी होस्ट में क्या होता है, जो होस्ट होता है ना वो हेट्रोशियस रस्ट है। ठीक है, प्राइमरी होस्ट कैसा है, हेट्रोशियस रस्ट है, यानी कि जो
हेटेरोशियस रस्ट यानी कि दो होस्ट पे वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है, तो वो प्रोड्यूस करता है टिलिशिया स्टेज प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी होस्ट, जैसे कि वीट। ठीक है, ये जो प्राइमरी होस्ट होता है वो क्या होता है, हेटेरोशियस रस्ट होता है, और वो टिलिशिया स्टेज प्रोड्यूस करता है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी होस्ट, एग्जांपल वीट है। सेकेंडरी में क्या होता है, सेकेंडरी या अल्टरनेट होस्ट, इसमें क्या होता है, जो होस्ट होता है वो टिलिशियल स्टेज होता है, और वो क्या होता है, प्रोड्यूस नहीं करता है, मतलब वो टिलिशिया जो है ना, इसमें जो सेकेंडरी स्टेज है ना, इसमें क्या होता है, जो होस्ट होता है वो टिलिशिया स्टेज सॉरी प्रोड्यूस नहीं करता है, तो उसको हम बोलते हैं अल्टरनेट और सेकेंडरी होस्ट। ठीक है, इस अब क्या हो रहा है, हमने पढ़ा था ना अभी कि टिलिशिया और यूरिडियोस्पोर ये एक किस्म में प्रोड्यूस करेगा, और पिकनिया और एशिया वो दूसरे इसमें प्रोड्यूस करेगा। तो सेकेंडरी स्टेज या अल्टरनेट होस्ट में क्या होता है, ये टिलिशिया स्टेज प्रोड्यूस नहीं करता है। टिलिशिया स्टेज कहाँ प्रोड्यूस करेगा, वीट में। तो अगर टिलिशिया ऑलरेडी स्टेज वीट में प्रोड्यूस कर दिया है, तो अल्टीमेटली सेकेंडरी स्टेज या अल्टरनेट होस्ट में उसके पास सेकेंडरी होस्ट या अल्टरनेट होस्ट में उसके पास टिलिशिया स्टेज वो नहीं प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसे होस्ट को हम बोलते हैं ऐसे ऐसे होस्ट का एग्जांपल है बारबेरी। ठीक है, बारबेरी प्लांट है, और जो बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल इसका जो पैटर्न है, रस्ट का पैटर्न है, लाइफ इसके लाइफ साइकिल के बेस पे डिवाइडेड है, मैक्रोसाइक्लिक, डेमिसाइक्लिक एंड माइक्रोसाइक्लिक रस्ट। मैक्रो, डेमिसाइक्लिक और माइक्रोसाइक्लिक, मैक्रो माइक्रो डेमिक रस्ट। ठीक है, आगे हम फर्दर देखेंगे कि किस तरीके से ये लाइफ साइकिल इसका जो पैटर्न है किस तरीके से ये रस्ट डिवाइड करता है। अब पहले देखेंगे हम मैक्रोसाइक्लिक रस्ट। इसमें क्या होता है कि बहुत लंबा, मतलब साइकिल होता है ये रस्ट का, काफी लंबा साइकिल होता है रस्ट का। इसमें क्या होता है कि जितने भी पांचों स्पोर है ना जो वो प्रोड्यूस करता है, और मतलब एटलीस्ट एक टाइप का बाइन्यूक्लिएट स्पोर को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि टिलियोस्पोर मतलब एक तो बाइन्यूक्लिएट टाइप का स्पोर प्रोड्यूस करेगा, और एडिशन भी है टिलियोस्पोर में। ठीक है, एडिशन है इसका टिलियोस्पोर में, और साथ ही साथ टिलियोस्पोर में भी टिलियोस्पोर भी ये प्रोड्यूस करता है, उसको हम बोलते हैं मैक्रोसाइक्लिक रस्ट। ये कैसा होता है, ऑटोशियस होता है। मैक्रोसाइक्लिक रस्ट कैसा होता है, ऑटोशियस रस्ट होता है। एग्जांपल क्या है, पक्सिनिया, पक्सिनिया हेरिएंथाई, सनफ्लावर में जो रस्ट आता है ना, सूर्यमुखी जो फूल होता है, सूर्यमुखी का जो तेल होता है, तो उस सूर्यमुखी के फूल में ये अ, सूरजमुखी जो बोलते हैं हम, सूरजमुखी भी बोलते हैं कुछ लोग, तो उसमें ये रस्ट प्रोड्यूस होता है। अब आते हैं जो हेट्रोशी, तो अब हम देखेंगे जो टीलियोस, यहाँ तक तो हमने देख लिया कि मैक्रोसाइक्लिक रस्ट क्या होता है। इसका एग्जांपल पक्सिना है, हेलियंथाई, सनफ्लावर रस्ट है जो कि हेट्रोशियस है, और मैक्रोसाइक्लिक रस्ट है। ठीक है, हेट्रोशियस मैक्रोसाइक्लिक रस्ट कैसा होता है, हेट्रोशियस होता है। और पक्सिनिया ग्रामिनिस फॉर्मेस्पिसिस ट्रिटिसाई, ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट, इसमें कौन सा होता है, ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट होता है। ठीक है, स्टेम रस्ट है, ठीक है, ब्लैक स्टेम रस्ट। डेमिसाइकिल रस्ट कैसा होता है, डेमिसाइक्लिक रस्ट कैसा होता है, ये रस्ट में क्या होता है, यूरिडियल स्टेज होता है इसमें, जो एब्सेंट होता है, जो यूरिडियल स्टेज होता है ना इस रस्ट में, वो कैसा होता है, यूरिडियल जो स्टेज होता है हमने पढ़ा था, वो इस रस्ट में, इस स्टेज में वो एब्सेंट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल है गैमेनो स्पोरेंजियम जूनिपेरी। ठीक है, तो इसमें जो गायनेमोस्पोरियम गायनेमोस्पोरेंजियम जूनिपेरी में क्या होता है, इसमें जो गाइनोस्पोरियम गाइनोस्पोरेंजियम जूनिपेरी में क्या होता है कि सीडार एप्पल रस्ट है ये, तो इसमें यूरिडियल जो स्टेज है वो एब्सेंट होता है। गाइनोस्पोरेंजियम जूनिपेरी में जो कि सिडार रस्ट है, इसमें वर्गी नहीं, इसका वो है फॉर्म स्पीसीज वर्गी नहीं, तो इसमें क्या होता है, सिडार एप्पल है, इसमें यूरेडियल
यूरिडियल स्टेज जो है वो एब्सेंट होता है। माइक्रोसाइक्लिक रस्ट, अब बात करेंगे माइक्रोसाइक्लिक रस्ट का। इसमें शॉर्ट साइकिल रस्ट होता है ये। अभी हमने क्या देखा था, मैक्रो में क्या होता है, लॉन्ग साइकिल रस्ट होता है जिसमें पूरे पांचों स्पोर फॉर्म होते हैं, ठीक है। और पांचों स्पोर एटलीस्ट एक टाइप का बाइन्यूक्लिएट स्पोर भी प्रोड्यूस करता है। अब माइक्रोसाइक्लिक में क्या होता है कि जो रस्ट होता है ये प्रोड्यूस करता है, इसमें ना जो रस्ट होता है वो बाइन्यूक्लिएट स्पोर प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। और जो टीलियोस्पोर होता है वो कैसा, जो टीलियोस्पोर होता है तो वो क्या करता है कि फॉर्मेशन, तो जो ये फॉर्मेशन होता है, मतलब इसमें ना सिंपल सी बात है कि माइक्रोसाइक्लिक में क्या होता है कि जो ये रस्ट है, माइक्रोसाइक्लिक में जो रस्ट है ना, जितने भी जो ये रस्ट होते हैं, तो रस्ट के जो स्पोर्स होते हैं ना, ये बाइन्यूक्लिएट स्पोर प्रोड्यूस नहीं करता है, सिर्फ टीलियोस्पोर है ना वो बाइन्यूक्लिएट स्पोर प्रोड्यूस करता है। और यहाँ पे क्या हो रहा था मैक्रोसाइक्लिक में कि वो जो जितने भी पांचों स्पोर थे ना, वो पांचों के पांचों स्पोर में एटलीस्ट एक, मतलब एक टाइप का वो ना बाइन्यूक्लिएट स्पोर प्रोड्यूस कर रहा था, ठीक है, प्रोड्यूस कर रहे थे। और लेकिन टीलियोस्पोर तो कर ही रहा था, टीलियोस्पोर तो कर ही रहा था। और यहाँ पे क्या होता है कि माइक्रोसाइक्लिक में एक और चीज है कि एशिया और यूरिडिया, ये क्या होता है, ये नहीं होता है, ये लैकिंग होता है, ये प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। एशिया एंड यूरिडिया क्या होता है, लैकिंग होता है। हॉलीहॉक रस्ट इसका बहुत फेमस एग्जांपल है। तो माइक्रोसाइक्लिक में क्या होता है, हॉलीहॉक इसका एग्जांपल है। और माइक्रोसाइक्लिक में होता है पक्सीनिया माल्विसेरम, इसका फंजाई का नाम है पक्सीनिया माल्विसेरम। और इसमें क्या होता है कि कमी होती है एशिया एंड यूरिडिया की, ठीक है। नेक्स्ट वन है इम्पोर्टेंट, जो इसमें एक और चीज है इसमें कि ये जो माइक्रोसाइक्लिक, डेमिसाइक्लिक और माइक्रोसाइक्लिक, तो ये जो मैक्रोसाइक्लिक और माइक्रोसाइक्लिक, डेमिसाइक्लिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे इसे नोट डाउन जरूर करिएगा। और ये एग्जाम्पल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट वन है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली पक्सीनियेसी। अब जो पक्सीनियेसी फैमिली, हम जब से कह रहे हैं कि पक्सीनिया बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या है, तो अब हम फर्दर इसको आगे जानेंगे कि पक्सीनिया क्या है और इसकी इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम देखेंगे कि पक्सीनिया के जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। चलिए, जो स्पोर्स इसमें होता है वो कैसा होता है, फ्री होता है और कभी कभी यूनाइटेड भी होता है एक साथ। और मतलब लेकिन ये फॉर्म नहीं करता है लेयर ऑफ क्रस्ट को। इसमें क्या होता है, तो इसमें टिलोडोस्पोर ना लेयर में कभी ये फॉर्म नहीं होता है, ठीक है, फ्री रहता है, कभी कभी यूनाइटेड भी इकट्ठा हुआ होके भी रहता है, लेकिन ये ना लेयर फॉर्म नहीं करता है, क्रस्ट की लेयर, ठीक है। और जो टिलिटोस्पोर है ये कैसा होता है, ये स्टॉक में होता है। स्टॉक यानी कि कैसे, जैसे हम ना एक फ्लावर होता है तो फ्लावर का एक स्टॉक होता है ना, स्टॉक पे फ्लावर होता है, तो ये इसी टाइप से होता है। और इसका जो एग्जाम्पल है पक्सीनिया, यूरोमाइसिस और हेमेलिया। पक्सीनिया वीट के लिए है, और जो पक्सीनिया है वो इस जो जीनस पक्सीनिया, ये क्या, ये ना जितने भी अभी मैंने बताया पक्सीनिया, यूरोमाइसिस और हेमेलिया, ये क्या जीनस है। तो इनमें स्टॉक होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। स्टॉक यानी कि ये जो ये है ना, ये इससे बोलते हैं हम स्टॉक। ये पक्सीनिया है जीनस और ये इसका स्टॉक है, ठीक है। अब जो ये जीनस पक्सीनिया है ये ऑब्लिगेटेड पैरासाइट पे कॉज करता है। इसमें टिलोडोस्पोर कैसा होता है, दो सेल का होता है, ये दिख रहे हैं, ये एक सेल है और ये है दूसरा सेल, ठीक है। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, यानी कि ये लिविंग टिश्यू पे, यानी कि लिविंग जो आपका स्टेम हो गया या आपका लीफ हो गया, इसमें ये पेट्योल हो गया, तो इसमें ये कॉज करता है, इसमें ये रस्ट आता है। और ये जो रस्ट है ये ये कैसा होता है, ये दो सेल का होता है, ठीक है, टू सेल का होता है। और ये इसमें एक, ये इसमें स्टॉक भी होता है और ये फ्री होता है, ठीक है, लाइफ फ्रीली रहता है। जैसे एग्जांपल है पक्सीनिया ग्रैमिनिस, फॉर्मेस्पिसिस ट्रिटिसाई, ब्लैक रस्ट ऑफ स्पेम, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, ठीक है। पक्सीनिया ग्रैमिनिस, फॉर्मेस्पिसिस ट्रिटिसाई, याद रखिएगा कि जो ट्रिटिसाई है फॉर्मेस्पिसिस वो ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट के लिए है, ठीक है, व्हीट का जो ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट है उसके लिए है ये। अब बात करते हैं नेक्स्ट जीनस की जिसका नाम है यूरोमाइसिस। तो जो ये यूरोमाइसिस है ना,
चिलियोटोस्पोर्स, इसमें क्या होता है, इसमें सिंगल सेल का होता है, ठीक है। अभी हमने क्या देखा, ये देखा ना हमने पक्सिनिया में 2 सेल है, लेकिन चिलियोटोस्पोर इसमें यूरोमाइसिस में क्या होता है, ये जो ये चिलियोटोस्पोर है ना, ये कैसा है, ये एक ही सेल का, ये सिंगल एक ही सेल है, इसमें डिवाइड नहीं दिख रहा हमें, ठीक है। और लेकिन ये क्या होता है, ये थिक होता है, इसका जो एपेक्स है ना, ये ऊपर से ये कैसा होता है, ये थिक होता है, और इसमें स्टॉक भी होता है, लेकिन ये बहुत ही छोटा सा स्टॉक होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है, फ्रेजाइल होता है इसका स्टॉक, ठीक है, और छोटा सा होता है, शॉर्ट होता है। यूरोमाइसिस एपेंडिक्यूलेटस, ये किस में होता है, बीन रस्ट में होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वन इज जीनस हेमेलिया। हेमेलिया किसका है, कॉफी रस्ट। तो जो हम कॉफी रस्ट होती है ना, उसमें इसमें क्या होता है कि जो यूरिडोस्पोर है ना, वो रेनिफॉर्मी होता है, और जो हेमेलिया, तो जो ये हेमेलिया है ना, तो इसमें क्या होता है कि इसमें यूरिडोस्पोर होता है, और जो यूरिडोस्पोर है ना, वो रेनिफॉर्म होता है। अब रेनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, रेनिफॉर्म का मतलब होता है किडनी शेप का होता है, ठीक है। तो इसमें किडनी शेप का होता है, और इसमें बाइफेशियली ओव्यूलेट होता है, रिजेंबलिंग करता है, और ऑरेंज कलर के इसमें सेगमेंट्स होते हैं, जो ये सेगमेंट्स है ना, ये कैसे होते हैं, इसमें ऑरेंज कलर के सेगमेंट्स होते हैं इसमें, और ऑरेंज कलर के सेगमेंट्स होते हैं, और जो ऑरेंज कलर के जो सेगमेंट्स हैं वो कॉनकेव होते हैं, और कॉन्वेक्स होते हैं। और जो टीरियोडोस्पोर्स है वो टर्निप शेप का होता है। टर्निप पता है ना आपको, जो, तो वो टर्निप शेप का होता है। टर्निप का मतलब क्या होता है, शलजम, जो शलजम होता है ना, उसके शेप का होता है, ठीक है, शलजम के जैसा होता है ये। और कॉन्केव साइड उसकी कैसी होती है, स्मूथ होती है, कॉन्वेक्स साइड कैसी होती है, एक्यूनिएट होती है, ठीक है। और इसमें एक सेल होता है, ठीक है, एक सेल होता है इसमें, और जो एक सेल होता है, और स्टॉक भी इसका शॉर्ट होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है इसका स्टॉक। स्मूथ वॉल होती है, वॉल जो उसकी होती है स्मूथ होती है, शलगम शेप का होता है, स्मूथ वॉल होती है, और ये ना क्लब शेप प्रोड्यूस करती है, ठीक है। क्लब शेप का इसका जो स्टॉक है जो वो क्लब शेप का होता है, और वो अराइज कहाँ से होता है, स्टोमेटा से। जो लीव्स है ना, लीव्स में जो स्टोमेटा होता है, लीव्स में हम जो पत्तियां होती है, पत्तियों में ना स्टोमेटा होता है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए स्टोमेटा यूज होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए होता है इसका फंक्शन स्टोमेटा का लीव्स में। तो जो वेपर वगैरह और उसके लिए ना एक्सचेंज उसके लिए होता है। तो वो स्टोमेटा से इसका अराइज होता है, मतलब निकल, वो जो अराइज होता है, निकलता है ना, तो वो स्टोमेटा से होता है। एग्जाम्पल है हेमेलिया, वेस्ट्रेट्रिक्स, कॉफी रस्ट, इसका एग्जाम्पल है। अब देखते हैं हम लाइफ साइकिल ऑफ पक्सिनिया ग्रामिनेस फोमेस्टेसिस ट्रिटिसाई, जो कि ये है, ये कॉज करता है वीट पे डिजीज कॉज करता है। इसमें ये पैथोजन कैसा होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है ये पैथोजन, ठीक है, लिविंग टिश्यू पे ही रहता है ये, और ये कॉज करता है ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट। क्या कॉज करता है, ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट का ये कॉज करता है। और ये ना, इसका नेचर कैसा है, हेट्रोशियस है। हेट्रोशियस का मतलब अभी हमने पढ़ा कि यानी कि ये 2 होस्ट पे ये अपनी लाइफ साइकिल को ना कंप्लीट करेगा, ठीक है। और जो इसका प्राइमरी होस्ट होता है, यानी कि पहले ये कहाँ पे आएगा, वीट पे आएगा। वीट क्या होती है, गेहूं होता है, तो पहले ये वहां पे आएगा, और उसके बाद ये बारबेरी में आएगा। सेकेंडरी होस्ट है बारबेरी, उसके बाद ये बारबेरी में आएगा। तो जो बारबेरी में आता है ना, तो ये बारबेरी में ना, ये क्या प्रोड्यूस करता है, पिकनिया एंड एशिया प्रोड्यूस करता है बारबेरी में। ये 2 स्टेज है, पिकनिया और एशिया की। तो ये वाला स्टेज ना, ये बारबेरी में प्रोड्यूस करता है। और वही यूरेडिया में ये यूरेडिया और जो टीलिया स्टेज है ना इसका, ये प्रोड्यूस करता है वीट में। वीट में टीलिया और यूरेडिया स्टेज प्रोड्यूस करता है, और बारबेरी में पिकनिया और एशिया स्टेज ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये मैक्रोसाइक्लिक रस्ट है। मैक्रोसाइक्लिक में हमने क्या पढ़ा था कि जितने भी पांचों वो है ना, जो रस्ट है, पांचों टाइप के रस्ट उसमें प्रोड्यूस होते हैं पहली बात तो। और ये इनमें कैसा होता है, बाई न्यूक्लिएट होता है, बाई न्यूक्लिएट टाइप की होता है ये, ठीक है। तो और इसमें क्या होता है कि ये अलग अलग जो स्पोर्स है ना,
डिफरेंट काइंड के जो स्पोर्स होते हैं वो डिफरेंट स्टेजेस में, अलग अलग स्टेजेस में ये प्रोड्यूस होते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। अब जैसे स्टेज, ओ स्टेज में स्पर्मागोनियम विथ स्पर्माटिया, ठीक है, स्पर्माटिया, स्पर्माटिया प्रोड्यूस हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, पिक्निया और पिक्नियोस्पोर, पिक्निया विथ पिक्नियोस्पोर, पिक्नियोस्पोर यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है जो। और इसका सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, ये यूनिन्यूक्लिएट है, यानी कि ये सिंगल न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट है। जीरो जो स्टेज होता है, ठीक है, जीरो स्टेज से चालू होता है, 5 स्टेज बोला जाता है इसमें। ये है जीरो को फर्स्ट स्टेज गिना जाता है, जीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये हो गए 5 स्टेज। सेकंड स्टेज है जिसको हम फर्स्ट स्टेज बोला जाता है, वो एशिया विथ एशियोस्पोर, ठीक है, बाई न्यूक्लिएट। कैसा होता है ये, दो न्यूक्लियस होगा उसमें। थर्ड जो सेकंड स्टेज है उसमें क्या होता है, यूरिडिया विथ यूरिडियोस्पोर, यूरिडिया यूरिडियोस्पोर होता है इसमें प्रेजेंट, बाइन्यूक्लिएट होता है। टीलिया थर्ड में टीलिया विथ टीलियोस्पोर, और इसमें भी बाइन्यूक्लिएट होता है। फोर्थ है बेसिडिया विथ बेसिडियोस्पोर, यूनिन्यूक्लिएट, ठीक है। पहला है पिक्नियोस्पोर, PAUTB, ऐसे याद रखना है, PAUTB, ठीक है। तो PAUTB इस तरीके से स्टेज को याद रखना है हमें। और PAUTB यानी कि पिक्नियोस्पोर, एशियोस्पोर, यूरिडियोस्पोर, टीलियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। एंड में याद रखना बेसिडियो आएगा, PAU, ठीक है, पंजाब PAU, और TB ऐसे करके हमें याद रखना है। फिर ये प्रोड्यूस करता है यहाँ, लेकिन बेसिडियोस्पोर कैसा होता है, सिंगल सेल का होता है। जो सबसे पिक्नियोस्पोर सबसे पहला वाला स्टेज, सबसे लास्ट वाला स्टेज यूनिन्यूक्लिएट होता है, और बीच के 3 जो स्टेजेस है वो बाइन्यूक्लिएट है, उसमें 2 ही न्यूक्लियस है, बाकी फर्स्ट और लास्ट स्टेज में सिंगल न्यूक्लियस है। और ये प्रोवाइड करता है, जो पहले 2 स्टेजेस है ना, ये जो पहले 2 स्टेजेस है वो कहाँ पे होते हैं, वो बारबेरी में होते हैं, ठीक है। बारबेरी जो प्लांट अभी हमने देखा, अभी हम देख रहे थे कि बारबेरी प्लांट में पहले 2 स्टेजेस होते हैं, वो होते हैं पिक्नियोस्पोर और एशियोस्पोर, ठीक है, पिक्निया और एशिया स्टेज। और जो नेक्स्ट है, और जो नेक्स्ट स्टेज है, तीनों जो यूरिडियोस्पोर, टीलियोस्पोर और बेसिडियोस्पोर, ये होता है वीट में या तो ग्रामिनिएसिस होस्ट में होता है, नेक्स्ट के 3 स्टेजेस। अब सिग्निफिकेंसली ईच स्टेज को हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। स्टेज 0 दैट मीन्स फर्स्ट स्टेज, इसमें क्या होता है, इसमें स्पर्मेटिया जो है वो प्रोड्यूस करेगा स्पर्मागोनिया, और जहाँ पे स्पर्मेटिया प्रोड्यूस होगा स्पर्मागोनिया में, और ये मतलब ये ना फंक्शनलेस रहता है, ठीक है, असेक्सुअल स्पोर है ये फंक्शनलेस रहता है। और इसमें क्या होता है कि तो जो ना स्पर्मेटिनिया है वो प्रोड्यूस्ड होता है स्पर्मागोनियम के गोनिया के अंदर। और लेकिन ये फंक्शनलेस, मतलब अभी तक ये देखा गया था, ये जान रहे थे कि ये ना फंक्शनलेस एक असेक्सुअल स्पोर है, मतलब ये इसका कोई फंक्शन ही नहीं है, ये फंक्शनलेस है, असेक्सुअल स्पोर है ये। तो माइकोलॉजिस्ट को लगा कि ये मतलब ये सॉरी, तो माइकोलॉजिस्टों को लगा कि एक तो ये जर्मिनेट नहीं कर रहा है, ठीक है, उन्होंने ये देखा कि ये जनरेट नहीं कर रहा और ये प्रोड्यूस नहीं कर रहा है माइसेलियम, जैसे कि दूसरे जो असेक्सुअल जो स्पोर्स होते हैं ना, बाकी की जितनी भी असेक्सुअल स्पोर्स है वो क्या कर रहे हैं, वो जर्मिनेट कर रहे हैं और वो माइसेलियम को प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये देखा कि ये स्पोमाटेनिया है जो, वो स्पोमाटिया ये ना जर्मिनेट ही नहीं कर रहा है, ये माइसेलियम को प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है। तो उन्होंने सोचा कि ये क्या है, ये एक वेस्टिजियल बॉडी है, इसकी वजह से उन्होंने ये सोचा कि ये एक ना वेस्टिजियल बॉडी है। और अब क्या हुआ कि समय मतलब समय बीतने के अंतराल में क्या हुआ कि पहले पहले के टाइम पे क्या हो रहा था कि जो माइकोलॉजिस्ट लोग थे ना, तो जो पहले के टाइम के जो माइकोलॉजिस्ट थे ना, तो वो क्या बोल रहे थे कि वो कह रहे थे कि पिक्निया जो पिक्नियोस्पोर है ना, उनको ना इसका फंक्शन ही नहीं पता था। तो इसलिए उन्होंने इस जो ये वाला स्टेज है, इस स्टेज को उन्होंने 0 स्टेज करके नाम दे दिया कि इसका ना कोई फंक्शन नहीं है, तो इसको हम 0 स्टेज करके नाम दे देते हैं। लेकिन 1927 में कुछ समय बाद क्या हुआ कि
कार्सिगेई ये जो एक कार्जिएई जो साइंटिस्ट है, इन्होंने बताया कि जो स्पर्मेटिया है ये क्या है, ये एक मेल गैमेट है, ठीक है। और ये एक मेल गैमेट है जो कि ना आपको स्पर्मेटाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा इसकी एसेंशियल है, मतलब जरूरत है स्पर्मेटाइजेशन के टाइम पे। जब आप स्पर्मेटाइजेशन के टाइम पे जब रिसेप्टिव हाइफी होता है उसको उसके फॉर्मेशन मतलब आगे फर्दर फॉर्मेशन के लिए जो एससीएस स्पोर का फॉर्मेशन के लिए इसकी मतलब जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया कि पिक्नियोस्पोर ये जो स्टेज है ये इसका भी फंक्शन है, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ कि ऑलरेडी हमने पहले से ही इसको एज अ जीरो स्टेज बता दिया था, है ना। तो हमने ऑलरेडी इसको जीरो स्टेज बता मतलब जीरो कंसिडर कर दिया था, तो आज भी इसको हम जीरो ही कंसिडर करते हैं। और कि इसको हमने आज भी हम ऐसे ही जीरो ही कंसिडर करते हैं कि ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ऑलरेडी हमने उसके नीचे वाले स्टेज को 1 सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ दे दिया है, ठीक है। तो इस वजह से, और ये जो जीरो स्टेज है ना, अब ये रिप्रेजेंट करता है एक सेक्सुअल स्टेज फंजाई का, ठीक है। अब इसका नाम नॉमेनक्लेचर किया गया है सेक्सुअल स्टेज है। पहले हमें क्या पता था, हमें लगा कि इसका कोई फंक्शन ही नहीं है, तो हमने इसको असेक्सुअल स्टेज, हमने इसको फंक्शनलेस असेक्सुअल स्पोर कह दिया था। लेकिन अब हमें पता चल गया, तो ये रिप्रेजेंट क्या करता है जीरो स्टेज, ये रिप्रेजेंट करता है सेक्सुअल स्टेज रस्ट फंजाई का, ठीक है। और इसको हम जीरो से ही इसको रिटेन इसको जानते हैं। अब स्टेज फर्स्ट, जीरो तो अब हमने पढ़ लिया पिक्नियोस्पोर। अब आते हैं फर्स्ट स्टेज पे, यानी कि है वैसे ही सेकंड नंबर का, लेकिन हम इससे लिखेंगे जीरो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये सेकंड स्टेज मतलब ये फर्स्ट स्टेज है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, एशियोस्पोर्स है वो क्या होते हैं, वो पहले मतलब पहले ना बाइन्यूक्लिएट टाइप के स्पोर्स होते हैं, फॉर्म करते हैं वो लाइफ साइकिल में। जो एशियोस्पोर है, तो बाइन्यूक्लिएट का मतलब क्या होता है, दो न्यूक्लियस। तो जो एशियोस्पोर है ना, वो क्या होता है, वो पहला बाइन्यूक्लिएट स्पोर होता है, ठीक है। बाइन्यूक्लियर यानी कि दो न्यूक्लियस जो होते हैं फॉर्म, दो न्यूक्लियस फॉर्म रहते हैं उसमें, उस स्पोर में। तो ये पहले लाइफ साइकिल जब स्टार्ट होती है ना, तो एशियोस्पोर पहले फॉर्म होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है यूरिडियोस्पोर। यूरिडियोस्पोर कैसा होता है, यूरिडियोस्पोर ना एक असेक्सुअल स्पोर होता है जो कि बार बार रिपीट होने पे लगा रहता है। और इसका ना फंक्शन कैसा है, ये असेक्सुअल स्पोर क्यों है, क्योंकि इसका फंक्शन कैसा है, ये कोनिडिया के जैसा फंक्शन करता है, ठीक है। और ये प्रोपगेशन रस के, ये कोनिडिया किसके लिए है, प्रोपगेशन करना रस फंगस का, उसके लिए। और तीसरा स्टेज है तो होता है टीरियोटोस्पोर स्टेज। जो क्या, ये जो टीरियोटोस्पोर स्टेज है ना, ये परफेक्ट स्टेज होती है, फंजाई की परफेक्ट स्टेज होती है। अब परफेक्ट स्टेज क्यों होती है, क्योंकि जो कैरियोगैमी और जो मियोसिस है ना, ये दोनों ही स्टेज इसमें होता है। टीरियोटोस्पोर स्टेज में, थर्ड वाले स्टेज में ये दोनों ही स्टेज होता है, दोनों ही फेज होता है, दोनों ही फेज होता है, कैरियोगैमी और मियोसिस। फोर्थ वन इज बेसिडियोस्पोर। अब बेसिडियोस्पोर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सेक्सुअल स्पोर को रिप्रेजेंट करता है। बेसिडियोस्पोर जो है वो सेक्सुअल स्पोर को रिप्रेजेंट करता है। और जो स्टेज जीरो और फर्स्ट है, ठीक है, जीरो क्या है पिक्नियोस्पोर, फर्स्ट क्या है एशियोस्पोर। तो ये दोनों ही स्टेज कहाँ होती है, बारबेरी के प्लांट में होती है। और जो सेकेंड स्टेज है, सेकेंड और थर्ड, यूरिडियोस्पोर और टीलियोस्पोर, ठीक है। तो वो कहाँ पे होती है, वो होती है वीट पे, गेहूं पे। तो जो बेसिडियोस्पोर है ना, वो कहाँ पे इन्फेक्ट करता है, वो सिर्फ बारबरी प्लांट पे इन्फेक्ट करता है। और वहीं जो एशियोस्पोर बनता है ना, वो इन्फेक्ट करता है वीट प्लांट पे। हम गेहूं के प्लांट पे जो इन्फेक्ट करता है ना, वो कौन सा है, वो एशियोस्पोर है जो इन्फेक्ट करता है हमारे इसमें वीट प्लांट पे। अब स्टेजेस देखेंगे। अब हम जो स्टेज अभी हम पढ़ रहे थे, ये जो हमने जीरो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो इन स्टेजेस को अब हम आगे इलेबोरेट करेंगे। तो जीरो स्टेज जीरो में क्या होता है, स्पर्मागोनियम विथ स्पर्माटिया। तो इसमें क्या होता है, स्पर्मागोनियम और पिक्निया, ये जो ना स्ट्रक्चर फॉर्म कर, इसमें पिक्निया में एक ना स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होता है। तो स्पर्मागोनियम और पिग्मिया क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है।
तो जो कि जिसके अंदर ना जो कि बियर करता है सेक्स ऑर्गन को, पैथोजन के सेक्स ऑर्गन को ये बियर करता है। तो इसमें क्या होता है, ये कंटेन करता है स्पर्मेटिया, जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है। अभी हमने पढ़ा ना, पहले हम बोल रहे थे कि उसका फंक्शन ही नहीं है, असेक्सुअल है, लेकिन नहीं, फिर हमने बाद में जाना 1927 के बाद, कि 1927 के बाद हमने जाना कि नहीं, ये क्या है, ये सेक्स, ये क्या है, ये एक मेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। और इसमें मेल सेक्स ऑर्गन है और इसमें रिसेप्टिव हाइफी है, जो कि विच आर फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। फिर इसमें क्या, फिर जो ये जो स्पर्मोगोनियम है, ये कहाँ, ये जो ऊपर के साइड में एपिडर्मिस के ऊपर के साइड में ये 4 डेज तक ये रहता है, मतलब इन्फेक्शन कॉज करता है, इन्फेक्शन के मतलब कॉज करने के 4 दिन तक ये रहता है होस्ट में, ठीक है। बेसिडियो स्पोर के तौर पे ये, एज अ बेसिडियो स्पोर जो होता है उसके तौर पे ये, तो ये जो स्पर्मेगोनियम है ये फॉर्म होता है ऊपर के साइड में एपिडर्मिस, जो लीफ है ना, लीफ का जो एपिडर्मिस है ना ऊपर के साइड में, ये 4 दिन तक, मतलब ये क्या होता है कि इन्फेक्शन जैसे ही हुआ होस्ट पे, किसने इन्फेक्शन किया, बेसिडियोस्पोर ने इन्फेक्शन किया, कहाँ पे इन्फेक्शन किया, लीफ में इन्फेक्शन किया। तो 4 दिनों तक ये इन्फेक्शन के बाद भी ये कहाँ, उसमें प्रेजेंट रहता है, किसमें प्रेजेंट रहता है, एपिडर्मिस में प्रेजेंट रहता है स्पर्मगोनियम जो है वो। तो ये जो स्पर्मगोनियम है ये क्या होता है, ये फॉर्म्ड होता है, कब बनता है ये 4 दिनों के बाद बनता है, ये 4 दिनों के बाद बनता है, जब जैसे ये जो पैथोजन है इसने क्या किया, होस्ट पे आया पैथोजन, ठीक है, बेसिडियोस्पोर आया, और बेसिडियोस्पोर उड़, मतलब जो स्पोर है वो होस्ट पे आ गया, होस्ट के लीफ पे, ठीक है, पत्ती पे आ गया। और ये जो जैसे ही स्पोर पत्ती पे आया, पत्ती पे आने के 4 दिन के बाद, 4 दिन के बाद इसमें क्या होता है, स्पर्मागोनियम ये बनने लग जाता है, ठीक है। स्पर्मागोनियम ये 4 दिनों के बाद बनने लग जाता है एपिडर्मिस में, ऊपर के साइड में लीफ। तो अब क्या होता है, नेचुरली क्या होता है कि बहुत मतलब जो सेवरल बेसिडियोस्पोर है ना वो रैंडमली आते हैं, ठीक है, रैंडमली आते हैं और इन्फेक्ट करते हैं बारबेरी लीफ को। तो इस वजह से क्या होता है कि प्लस और माइनस माइसीलियम डेवलप होते हैं। अब देखो बहुत सारे बेसिडियोस्पोर आ रहे हैं, तो बेसिडियोस्पोर आ रहे हैं बहुत सारे लीव्स पे, तो इस वजह से कुछ प्लस माइसीलियम होगा, कुछ माइनस माइसीलियम होगा, वो डेवलप होते हैं साइड बाय साइड, ठीक है। और ये क्या करते हैं, साइड बाय साइड डेवलप हो रहे हैं और ये इंटरमिंगल कर रहे हैं बारबेरी लीफ टिश्यूज पे, डेवलप हो रहे हैं साइड बाय साइड और इंटरमिंगल कर रहे हैं एक दूसरे से बारबेरी टिश्यू पे। तो ये जो एक जो स्पर्मागोनियम है वो कंटेन करता है बहुत सारे स्पर्माटिया को कंटेन करता है ये, और इसमें से क्या आता है ना, ऊज आउट होने लग जाता है, एक्सुडेट निकलने लग जाता है, स्मॉल ड्रॉपलेट टाइप का, ठीक है। और इससे क्या पता चलता है हमें, इससे पता चलता है कि स्पर्मागोनियम इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। अगर ऊज आउट हो रही है, जैसे कुछ ऐसे ना छोटे छोटे बुलबुले से टाइप के व्हाइटिश कलर के ना अगर निकल रहे हैं, तो इससे हमें पता चलता है ये स्पर्मागोनियम इसमें प्रेजेंट है। और हर एक स्पर्माटिनियम जो है वो कैरी करता है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव न्यूक्लियस को, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि वो कौन, इसका ना स्ट्रेन कौन सा है उस माइसिलियम का, मतलब वो डिपेंड करता है कि वो स्ट्रेन कौन सा है, तो उससे उससे प्रोड्यूस होता है स्पर्मागोनियम, प्रोड्यूस होता है। और ये जो स्पर्माटिनिया है ये क्या होता है कि सिंगल स्पर्मागोनियम को कैरी करता है, फॉर्म, ये जो स्पर्माटिनिया है ये फॉर्म करता है एक सिंगल स्पर्मागोनियम को, और ये कैरी करता है, मतलब अपने साथ लेकर चलता है ये उस फैक्टर को, उस जेनेटिक मेकअप को, जो कि रिसेप्टिव हाइफी के जैसे ही, एज दैट ऑफ रिसेप्टिव हाइफी के जैसा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें अराइज होता है अपर पार्ट जो है, अपर ऊपर का जो पार्ट है ना स्पर्मागोनियम का, वो अराइज होता है, और प्रोटीड्यूल थ्रू ऑस्टियोल्स, ऑस्टियोल है ना जो मैंने आपको बताया था, ऑस्टियोल जो पोर ओपनिंग होती है, तो वहां से ये अराइज होने चालू कर देता है। और स्पर्मेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि फ्यूजन हो रहा है दो रिसेप्टिव हाइफी का, और फ्यूजन हो रहा है किसके बीच में, रिसेप्टिव हाइफी और स्पर्माटिया जो अपोजिट सेक्स है,
उनके बीच में क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, वो टेक प्लेस हो रहा है, वो टेक प्लेस हो रहा है थ्रू एजेंसी ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट के थ्रू ये इंसेक्ट के थ्रू ये एज अ एजेंसी, एजेंट के तरीके से तौर कर मतलब एजेंट के तरीके से वर्क करते हैं इंसेक्ट। इंसेक्ट यानी जो कीड़े वगैरह है ना, वो एजेंट एज अ एजेंट के तरीके से वर्क करते हैं, जो कि अट्रैक्ट करते हैं हनी फ्लूइड को, अट्रैक्टेड बाय हनी फ्लूइड, जो हनी फ्लूइड इसमें से निकलता है ना, उसमें वो अट्रैक्टेड होते हैं। अब नेक्स्ट वन इज जो स्पर्माटिनिया है वो कंटेंट कर स्पर्माटिनिया है जो वो पास करता है रिसेप्टिव हाइफी में, रिसेप्टिव हाइफी में पास करेगा, और वहीं से माइसीलियम ना पेनिट्रेट करने लग जाता है, मतलब अंदर के साइड में पेनिट्रेट करने लग जाता है लीफ के अंदर, ठीक है। और जो हाइफी है वो लोअर एपिडर्मिस से ये डेवलप होता है एज अ एशियल और प्रीमोडल नंबर में। और ये क्या करता है, ये परस्यूम करता है ये स्पर्माटिनियल न्यूक्लियाई को, जो कि पास होता है एक स्पर्माटिनिया से रिसेप्टिव हाइफी में, जो कि रीच करता है सेल ऑफ एशियल जो एशियल जो वो है एशियल जो बायोन्यूक्लिएट जो फॉर्मेशन होता है सेल का, तो उसमें क्या होता है, ऐसा मतलब क्यों जो ये एशिया जो फॉर्मेशन होता है ये ऐसा मतलब क्यों नहीं हो पाता है, ये इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि जब तक है ना जो स्पर्मेटाइजेशन नहीं होता है, जब तक ये स्पर्मेटाइजेशन टेक प्लेस नहीं होता ना, इस कारण ना ये डेवलप नहीं हो पाता एशिया, ठीक है। जो एशियल प्रीमोर्डियल है ना, मतलब जो स्टार्टिंग का जो फेज होता है एशियल प्रीमोर्डियल फेज है ना, वो फेल हो जाता है डेवलप करने के लिए पूरा एशिया को, ठीक है। एशिया को, एशियल जो है वो मतलब पूरा एशियल प्रीमोर्डियल जो डेवलपमेंट, एशियल जो प्रीमोर्डियल है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं कर पाता एशिया को। वो क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि जब तक स्पर्मेटाइजेशन नहीं हो पाता, इस वजह से वो एशियल फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। अब स्टेज 1 पढ़ेंगे, अभी हमने क्या पढ़ा था, स्टेज 0। अब हम पढ़ेंगे स्टेज फर्स्ट। इसमें क्या हुआ कि एशिया जो है ना और एशियोस्पोर यहाँ पे क्या हुए, बनने चालू हुए। वहां पे क्या हुआ था, वहां पे नहीं बना था वो, क्योंकि वहां पे स्पर्मेटाइजेशन हुआ ही नहीं था, इसलिए वो नहीं बना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेज में ये बनने चालू हो गए, ठीक है। इनका एशियो जो स्पोर है वो बनना चालू हो गया, नीचे जो लोअर जो एपिडर्मिस है ना, वहां से बनने चालू हो गए। कब, डाइकैरोटाइजेशन के बाद हुआ ये जो चीज हुई ना, ये डाइकैरोटाइजेशन होने के बाद हुआ। और यहाँ पे ये क्या है, ये पहला बाइन्यूक्लिएट स्पोर है, जो एशिया स्पोर है ये पहला 2 न्यूक्लियस कंटेंट बियर करने वाला पहला बाइन्यूक्लिएट स्पोर है, जो कि प्रोड्यूस किया है मतलब पहला बाइन्यूक्लिएट स्पोर है जो कि हिस्ट्री ऑफ फंगस, मतलब जितनी भी लाइफ जो है प्रोड्यूस हुआ है, ये पहला बायोन्यूक्लिएट फंगस है जो कि प्रोड्यूस हुआ है, जो लाइफ हिस्ट्री है ना फंगस की, उसमें पहली बार ये प्रोड्यूस हुआ है बायोन्यूक्लिएट जो फंगस है। और इसमें क्या होता है, एशियम ये जो ग्रुप है बायोन्यूक्लिएट हाइफल सेल का, एशियोस्पोर मदर सेल जिसे बोलते हैं, ये गिव राइजेस करता है एशियोस्पोर को चेन में। ये ना, ये क्या करता है, ये चेन में ना, ये ऐसे ना चेन में ये फॉर्मेशन करता है, ठीक है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद ये चेन में बनाता है। तो एशियोस्पोर ये मदर सेल है, और वो गिव राइजेस करता है एशियोस्पोर को, ठीक है, चेन में। और फिर एशियोस्पोर क्या करता है, फाइनली वो हवा के थ्रू या फेवरेबल, जैसे हवा के थ्रू ना वो डिस्पर्सल हो जाता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे वो चला जाता है हवा के थ्रू, स्पोर उड़ जाते हैं। और अगर अगर इनको ना जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है, मतलब फेवरेबल कंडीशन यानी कि जब उनका टेम्परेचर वगैरह सुटेबल टेम्परेचर मिलेगा, और जब उस उनमें ना ह्यूमिडिटी रहेगी, कि वाटर वाटर कंटेंट अगर अच्छा रहेगा मतलब जर्मिनेशन के लिए, तो ये जर्मिनेट करते हैं। और कहाँ जर्मिनेट करते हैं, ग्रामिनियोसिस होस्ट में जर्मिनेट करते हैं, ठीक है। और लेकिन ये ना जो एशियोस्पोर है ना, ये बारबेरी लीफ को अफेक्ट नहीं करते हैं, किसको करते हैं, ग्रामिनियोसिस होस्ट को ही अफेक्ट करते हैं। जो होस्ट इस फैमिली से बिलोंग करता है ना, ग्रामिनेसिए फैमिली से बिलोंग करता है, ग्रामिनेसिए फैमिली से, ग्रास की फैमिली से, उन्हीं को बस ये जो पैथोजन है, जो ये स्पोर है एशियोस्पोर, ये अफेक्ट करेगा। बारबेरी जब हमने कहा ना
कि अल्टरनेट इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए इसको बारबेरी की प्लांट की भी जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे ये बारबेरी को अफेक्ट नहीं करता है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि इन्फेक्शन, अब क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया एशियोस्पोर से, ठीक है, ग्रेमिनियोसिस होस्ट में जैसे ही इन्फेक्शन हुआ तो उसके बाद क्या होता है, बायोन्यूक्लिएट जो माइसीलियम है वो बनने चालू हो जाते हैं एक मास नंबर पे। और ये क्या, अब बायोन्यूक्लिएट माइसीलियम अब मास नंबर पे बनने चालू हो गए। अब ये क्या करते हैं कि जैसे ये जो माइसीलियम है ना, मास नंबर सेल में ये बनने जैसे चालू है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये यूरिडिया बोलते हैं इसे, ठीक है, यूरिडिया। तो जो ये यूरिडिया है ये कैसा है, बायोन्यूक्लिएट है, यूरिडियोस्पोर। और इसमें क्या होती है, ये लंबे लंबे आप देख रहे हो ना, ये लंबे लंबे ना इसमें स्टॉक्स है प्रेजेंट। यूरिडिया में अभी हमने पढ़ा था ना, यूरिडिया में ना स्टॉक प्रेजेंट होते हैं, टीलिया में भी स्टॉक प्रेजेंट होते हैं, वैसे ये यूरिडिया में स्टॉक प्रेजेंट होता है। तो यूरिडिया कैसा, ये यूरिडिया कैसा होता है, सिंगल सेल का होता है। टीलिया कैसा होता है, टीलिया होता है डबल सेल का, और यूरिडिया कैसा होता है, सिंगल सेल का होता है। और सिंगल सेल का होता है, ओवल होता है, ओवल यानी कि ये ना अंडे के आकार का होता है, ओवल, ठीक है। एक सेल है, अंडे के आकार का है, और कलर कैसा है इसका, येलोइश कलर है, येलोइश कलर भी होता है, और थोड़ा सा ना कभी कभी आप देखोगे इसमें ना ऑरेंजिश कलर भी आता है, ऑरेंजिश कलर का भी होता है, ठीक है। तो येलोइश कलर का या ऑरेंजिश कलर का होता है, और इसमें ना ऐसे छोटे छोटे ना स्पाइक होता है, स्पाइनी होते हैं, मतलब इसमें छोटे छोटे से ना कांटेदार टाइप्स की बोल सकते हैं आप इसे, तो ऐसे होते हैं स्पाइनी टाइप के। और ये जर्मिनेट करते हैं वाटर में, जैसे ही ना वाटर मिला, पानी मिला, ये तुरंत ही जर्मिनेट करते हैं, और जर्मिनेट करते ही ये एक या एक से ज्यादा ना ये जर्म ट्यूब बनाने लग जाते हैं, एक या एक से ज्यादा ये जर्म ट्यूब बनाने लग जाते हैं। अब जो यूरिडियोस्पोर है ना, ये प्रोड्यूस करता, यूरिडियोस्पोर क्या है, ये उस टाइप के स्पोर है जो कि परप्यूरेट करता है फंगस में थ्रू आउट उसके जो पूरा ग्रोइंग सीजन है ना, थ्रू आउट की ग्रोइंग सीजन में परप्यूरेट करते हैं। और इनमें ना इसमें इतनी अच्छी कैपेबिलिटी है कि ये अपने ये ना अगेन एंड अगेन ये पता है इन्फेक्ट करने लग जाते हैं, मतलब एक बार उन्होंने इन्फेक्ट किया वो तो ठीक है, बट फिर से वो अगेन एंड अगेन वो इन्फेक्ट करने लग जाते हैं उसी ग्रामिनेसिस फैमिली को, उसी ग्रामिनेसियोसी होस्ट को जिसमें वो है, ठीक है। जो ग्रामिनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, जैसे ग्रासेस वगैरह हो गई, तो वो ग्रामिनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो वीट नहीं, वो होस्ट जो कि ग्रामिनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनमें ये दोबारा अगेन एंड अगेन ये ना इन्फेक्ट करने लग जाते हैं। और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, रिपीटिंग, रिपीटिंग असेक्सुअल स्पोर कहा जाता है, ठीक है। इसी वजह से इन्हें रिपीटिंग तो इसीलिए रिपीटिंग से असेक्सुअल स्पोर कहा जाता है इसे, ठीक है। ये रिपीट होते रहते हैं ना, तो इसी वजह से इसे हम बोलते हैं रिपीटिंग असेक्सुअल स्पोर। फिर क्या होता है इसमें कि ये ना ये स्प्रेड करता है, मतलब एक जगह से, एक पौधे से दूसरे पौधे में, ये एक खेतों से एक फील्ड से दूसरे फील्डों में ये क्या करता है, ये फैलाव करता है, स्प्रेड करता है, ठीक है। और इसी वजह से ये डिजीज ना बहुत जल्दी एपिफाइटिक हो जाती है। एपिफाइटिक ये डिजीज ना बहुत जल्दी पूरे पूरे जगह पे इस डिजीज का फॉर्मेशन हो जाता है। और यूरिडियोस्पोर है, ये क्या करता है, ये जर्मिनेशन कर, यूरिडियोस्पोर है ये जर्मिनेशन करता है और प्रोड्यूस करता है बाइन्यूक्लिएट माइसीलियम। कैसा प्रोड्यूस कर रहा है, बाइन्यूक्लिएट माइसीलियम को प्रोड्यूस कर रहा है, और ये ग्रो करता है बिटवीन सेल, सेल के बीच में ये मतलब दो सेल है ना, सेल्स के बीच में ये ग्रो करता है। और कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि नया यूरिडिया प्रोड्यूस होता है, और यूरिडिया और यूरिडियो स्पोर प्रोड्यूस होने लग जाता है। कहाँ पे ये ग्रो कर रहा है, स्पोर आया उड़ के, आया और कहाँ ग्रो किया वो स्पोर ने, स्पोर आया, और स्पोर आने के बाद उसने जर्मिनेशन किया, उसने स्पोर ने जर्मिनेशन किया, और जर्मिनेशन कहाँ किया, दो सेलों के बीच में जर्मिनेशन किया। और स्पोर कैसा है, और पहले क्या प्रोड्यूस करेगा, बाइन्यूक्लिएट माइसीलियम प्रोड्यूस करेगा जो कि ग्रो करेगा दो सेल के बीच में। और कुछ ही दिनों में हम देखेंगे कि यूरिडिया और यूरिडियोस्पोर प्रोड्यूस होने चालू हो गए। अब तीसरा स्टेज होता है जिसमें, तीसरे स्टेज में क्या होता है कि अब तक क्या हुआ कि अभी तक जो टाइम चल रहा था, अब इसमें क्या होता है, अब समर का टाइम आ जाता है, लेट समर, ठीक है। लेट समर के टाइम पे क्या होता है
कि जो ग्रेन है हमारे, मतलब जो गेहूं है ना, वो पकने चालू हो जाते हैं। तो जैसे ही वो पकने चालू हो जाते हैं, तो जो स्पोर है, तो जो अ, अभी के इस टाइम पे क्या होता है कि जैसे ही फॉर्मेशन होता है, मतलब जो तो फॉर्मेशन मतलब सिंपल सी बात है कि जैसे ही गर्मियाँ आती है, लेट गर्मियाँ आती है, तो हमारे गेहूं वगैरह, हमारे जो ग्रेन है, वो पकने चालू हो जाते हैं। तो जैसे ही वो पकने चालू हो जाते हैं, तो उसी टाइम पे दूसरा स्पोर बनता है। ठीक है, दूसरा स्पोर, अनदर स्पोर वो होता है, प्रोड्यूस होता है, उसको बोलते हैं टीलियोस्पोर। तो उसको टीलियोस्पोर बोलते हैं या टीलियोटोस्पोर्स बोलते हैं, जो कि डेवलप होता है सेम माइसिलियम से, उसी माइसिलियम से डेवलप हो रहा है। ठीक है, सेम माइसिलियम से डेवलप हो रहा है। जब यूरिडिया बनना चालू होता है ना, तो उसी माइसिलियम से वो डेवलप होता है। और जो इसका पोस्ट्यूल्स है ना, वो कैसे होते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं टीलियोस्पोर। इसके जो पोस्ट्यूल्स है, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो वो प्रोड्यूस करते हैं टीलियो। तो ये क्या होता है कि इसका जो पोस्ट्यूल्स है, मतलब ये क्या है, ये वाला फिगर है, ये यूरिडियोस्पोर का है। तो ये सेम इसी से, जो ये यूरिडियोस्पोर का है ना माइसीलियम जो होता है, ये सेम माइसीलियम से टीलियोस्पोर बनना चालू हो जाता है। और इसका जो पोस्ट्यूल्स है, उसको जो पोस्ट्यूल्स है प्रोड्यूस करता है, टीलियोस्पोर को प्रोड्यूस करता है। इसका जो पोस्ट्यूल जो ना प्रोड्यूस करता है ना टीलियोस्पोर को, उसको हम टीलिया बोलते हैं। और ये कंटिन्यूसली फॉर्म होता है, और ये ब्लैक स्टेज होता है, रस्ट एकदम ना काला काला सा होता है ये। तो इसको हम बोलते हैं ब्लैक स्टेज। और जो ना यूरिडियोस्पोर था ना, वो कैसा था, वो येलोइश कलर का था। ठीक है, वो येलोइश कलर का था। और ये कैसा होता है, ये ब्लैक कलर का होता है। तो ये ब्लैक कलर का जो टीलियोस्पोर होता है ना, ये ना स्टेम में होता है, इसलिए हम बोलते हैं ब्लैक स्टेम ऑफ रस्ट, क्योंकि काला कलर का होता है टीलियो, और ये ना स्टेम में होता है प्रोड्यूस, तो स्टेम पे आता है। तो इसलिए हम उसको ब्लैक स्टेज ऑफ रस्ट बोलते हैं। ठीक है, ब्लैक स्टेम ऑफ ब्लैक रस्ट बोलते हैं। और जो यूरिडियोस्पोर है, वो येलोइश कलर का होता है। ठीक है, वो लीव्स वगैरह में फॉर्म होता है। तो मतलब वहां पे जो पेट्योल्स वगैरह, हमारे लीव्स वगैरह, इनमें ना, तो उसमें क्या होता है कि तो जो येलो कलर का जो रस्ट होता है ना, वो वो ना स्ट्रिप में होता है। जो येलो कलर का रस्ट होता है, ब्लैक कलर का किसमें होता है, स्टेम में होता है। और जो येलो कलर का होता है, वो कहाँ पे होता है, वो स्ट्रिप में होता है। और जो अ, एक और होता है, इसमें ना तीन रस्ट होते हैं, तीन टाइप के इसमें रस्ट होते हैं। एक तो होता है स्टेम रस्ट, और जिसे हम ब्लैक रस्ट कहते हैं। एक होता है लीफ रस्ट, लीफ और ब्राउन रस्ट बोलते हैं, जो कि लीफ में आता है। ठीक है, लीफ में कैसा आता है, ब्राउन आता है। और जो स्ट्रिप्स होती है ना, उसकी किसकी, वीट की जो स्ट्रिप्स होती है ना, उसमें आता है येलो कलर का रस्ट। ठीक है, स्ट्रिप में येलो कलर का रस्ट होता है। और ठीक है, इसीलिए टीलिया को हम ब्राउन ब्राउन सॉरी ब्लैक कलर का ब्लैक स्टेज भी बोलते हैं। अब जो ये ना यंग, मतलब जो ये यंग टीलियोस्पोर होता है ना, तो ये कैसा होता है, बाइन्यूक्लिएट होता है। अगर जैसे नया है टीलियोस्पोर, तो ये ना दो दो इसके न्यूक्लिएट होते हैं। और ये कैरियोगैमी में टेक प्लेस होता है, जो टीलियोस्पोर है। और ये टीलियोस्पोर कैसा होता है, पहले डिप्लॉइड होता है और यूनिन्यूक्लिएट होता है। कैसा होता है, डिप्लॉइड हो रहा है। ठीक है, डिप्लॉइड हो रहा है। और डिप्लॉइड का मतलब है दो, इसमें 2n। और यूनिन्यूक्लिएट हो रहा है। और टीलियो जो स्पोर है, वो कैपेबल नहीं होता है जर्मिनेट करने के लिए इमीडिएटली, एकदम नहीं कैपेबल नहीं होता वो, कि वो एकदम से जर्मिनेट कर ले। तो उसको ना एक टाइम चाहिए होता है। ठीक है, कुछ महीने चाहिए होते हैं। तो इसलिए वो ना काफी टाइम तक ना वो एक डोरमेंट पीरियड में रहता है, कि डोरमेंट पीरियड में रहता है, जब तक कि ना स्प्रिंग नहीं आता ना, जो वसंत ऋतु है, जब तक ये वसंत ऋतु नहीं आती, तब तक ये ऐसे डोरमेंट पीरियड में रहता है। और ये जो टीलियोस्पोर है, ये एप्लिसॉइडल होता है। और एप्लिसॉइडल होता है ये। और क्या कहते हैं, ऑब्लॉन्ग होता है। ठीक है, ऑब्लॉन्ग होता है, ऑब्लिकेट होता है, ऑब्लिक्लेवेट होता है ये। और ये टिपिकली 2 सेल का होता है। इसकी जो वॉल है, तो ये जो वॉल है ना, ये कैसे होती है, ये थिक होती है। तो ये जो इसकी ना वॉल थिक होती है, तो ये थिक वॉल इसको ना हेल्प करती है डोर्मेंट पीरियड में रहने के लिए। ठीक है, और इसमें और ये कंसिस्ट करता है सेप्टेम,
सेप्टम ये कंसिस्ट करता है। और ये इसका ना स्टॉक, इसमें ना स्टॉक भी प्रेजेंट होता है टीलियोस्पोर में, जो है ना इसका लॉन्ग स्टॉक स्टॉक भी प्रेजेंट होता है। अब आते हैं हम फोर्थ स्टेज में। फोर्थ स्टेज यानी कि फिफ्थ पार्ट जो है, ठीक है। तो फोर्थ स्टेज में क्या होता है, अर्ली स्प्रिंग। अब जैसे जैसे ही स्प्रिंग आ गया, वसंत ऋतु आ गई, अर्ली स्प्रिंग, तो ये जो ईच जो हर एक जो सेल है ना टीलियोस्पोर का, वो क्या करता है, वो जर्मिनेट होता है। और जैसे ही वो जर्मिनेट करता है, वो प्रोड्यूस करता है बैसिडियम, प्रोमाइसीलियम जिसे बोलते हैं हम, बैसिडियम को प्रोड्यूस करता है। और जो ये डिप्लॉइड न्यूक्लियस है टीलियोस्पोर का, ये माइग्रेट करता है एक जगह से दूसरी जगह, ये माइग्रेट करता है मतलब एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करता है प्रोमाइसीलियम में। और जिसमें ये मियोसिस स्टेज, मियोसिस जो फेज है ना, उसमें ये मियोसिस फेज में जाता है, और जहाँ पे ये 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाता है। 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई यानी कि ये कैसा था, ये 2n नंबर का था, और ये बनाता है 4nn नंबर के हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है फिर, जो सेप्टा है ना, वो बनता है, सेप्टा बनने लग जाता है। और सेप्टा बनने से क्या होता है, सेपरेट हो जाती है जो न्यूक्लियस है ना, एक न्यूक्लियस में वो 4 बनाते हैं, ठीक है। एक न्यूक्लियस में वो 4 मतलब ऐसे 4 न्यूक्लियस बन गए। और 4 न्यूक्लियस के बाद फिर क्या होता है, बीच में ना सेपरेशन होने लग जाते हैं। और जैसे ही सेपरेशन हुए, तो सेपरेशन से क्या होता है, हर एक ही इंडिविजुअल इंडिविजुअल इन्होंने अपना न्यूक्लियस बना दिया, न्यूक्लियाई बना दिया, ठीक है, सेपरेटिंग कर देता न्यूक्लियाई को। और 4 अपने खुद के सेल बन जाते हैं। और फिर ये जो हर एक सेल है, ये प्रोमाइसीलियम ये प्रोड्यूस करता है स्ट्रिगमाटा, ये प्रोड्यूस करता है स्ट्रिगमाटा ऑन बेसिडियोस्पोर। इसमें प्रोड्यूस होता है स्ट्रिगमाटा में, स्ट्रिगमाटा हमने पढ़ा था ना, ऐसे बेसिडियस वो होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, तो उसके ऊपर बेसिडियोस्पोर फॉर्म होता है ना। बेसिडियोस्पोर अंडे के आकार का ऐसा गोल सा होता है, ओवल शेप का होता है। तो वो न्यूक्लियाई है ना, वो क्या करता है, अब माइग्रेट करता है। अब जो ये बेसिडियोस्पोर है, वो जो न्यूक्लियाई है वो बेसिडियोस्पोर में माइग्रेट करती है, ठीक है। अब ये जो 2 बेसिडियोस्पोर, ठीक है, 2 बेसिडियोस्पोर, स्ट्रेन प्लस का और स्ट्रेन माइनस का, 2 बेसिडियोस्पोर फॉर्म क्या करते हैं, ये जो 2 बेसिडियोस्पोर होती है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन की होती है। एक तो पॉजिटिव स्ट्रेन की होगी और दूसरी ऐसी होगी नेगेटिव स्ट्रेन की होगी। और इसी के बाद क्या होता है, जैसे ही उनका सून आफ्टर देयर फॉर्मेशन, उनके फॉर्मेशन के बाद क्या होता है कि जो बेसिडियोस्पोर है वो इजेक्टेड होता है और कैरिड अवे होता है। बेसिडियोस्पोर क्या होता है, ये हवा के द्वारा अब बहाव में चला जाता है, हवा के बहाव में इससे बेसिडियोस्पोर को उड़ा दिया, उड़ जाता है वो हवा के बहाव में। तो जैसे ये उड़ता है, तो ये ना, ये जो बेसिडियोस्पोर है ना, ये जो ग्रैमिनेसी फैमिली के जो प्लांट है, ठीक है, उसको ये अफेक्ट बिल्कुल भी नहीं करने वाला। ये किसको अफेक्ट करता है, ये अदर देन ग्रैमिनेसी फैमिली, ग्रैमिनेसी फैमिली के जो अलावा दूसरी फैमिली है, उनको ये अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो अदर देन ग्रैमिनेसी फैमिली जैसे कौन है, बारबेरी। तो बारबेरी इसका आधी लाइफ साइकिल इसकी बारबेरी में कंप्लीट होती है, और बारबेरी में जो अफेक्ट करता है वो है बेसिडियोस्पोर। तो ये प्रोड्यूस करता है एक बहुत ही एकदम डेवलप्ड मोनोकैरियोटिक माइसिलियम को बनाता है ये इसमें, मोनोकैरियोटिक माइसिलियम, जो जिसे होमोकैरियोटिक भी बोलते हैं, होमोकैरियोट बोलते हैं, तो वो बनाता है ये, जो कि एक बहुत अच्छा वेल डेवलप्ड होता है। और इसकी जो लाइफ साइकिल है वो रिपीट होती है, ठीक है। इसकी लाइफ साइकिल जो है ना, वो रिपीट होने लग जाती है यही 2 होस्टों में। इन 2 होस्टों में, किस 2 होस्टों में, वीट और बारबेरी। वीट में एशियोस्पोर बन जाएगा, बारबेरी में क्या बनेगा, बेसिडियोस्पोर। वीट का एशियोस्पोर बारबेरी को अफेक्ट नहीं कर सकता, और बारबेरी का बेसिडियोस्पोर वीट को अफेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन इस रस्ट को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए ये दो प्लांट है ना, इनकी रिक्वायरमेंट है। अगर समझ लो वीट में, और एक और चीज है कि गर्मियों में तो ये इसमें आ जाती है, किसमें आ जाती है, वीट में आ जाती है, ठीक है। गर्मियों में तो इसमें यहाँ आ जाएगी वीट में। और जो बाकी टाइम, जो सर्दियों का टाइम है, मतलब बाकी टाइम में वो बारबेरी में चली जाती है, ठीक है। तो इसी वजह से प्लेन गर्मियों के टाइम पे नहीं, प्लेन में आ जाती है, और सर्दियों के टाइम पे ये हिली एरिया में चली जाती है। क्योंकि बारबेरी कहाँ ग्रो होता है, बारबेरी ना हिली एरियाज में ग्रो होता है। तो सर्दियों के टाइम पे ये रस्ट हिली एरिया की तरफ मूव करता है, और गर्मियों के टाइम पे ये वीट में मूव होता है। तो अगर
जो नियर बाय एरियाज है ना, इसके बारबेरी प्लांट के जो नियर बाय वीट ग्रोइंग एरियाज है वहां पे ये ज्यादा अफेक्ट करता है। अगर हमने जैसे फॉर एग्जांपल अगर जैसे समझ लो किसी एरिया में ना वीट बहुत ज्यादा मतलब वीट में ना रस्ट बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि नियर बाय एरिया पे बारबेरी तो क्रॉप नहीं है उसके आसपास ग्रो हो रही है, तो हमें इस तरीके से हमें मैनेजमेंट करना होता है कि ताकि हम जो डिजीज की साइकिल है ना इस साइकिल को ही हम रोक दें, ताकि क्योंकि इट रिक्वायर टू होस्ट प्लांट, ठीक है, तो दो होस्ट प्लांट की इसको आवश्यकता होती है, तो जब दो होस्ट प्लांट की इसको आवश्यकता होती है तभी अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकते हैं। अगर सिर्फ वीट ही वीट रहेगा ना तो ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता, और अगर बारबेरी ही बारबेरी रहेगा तो भी अपनी लाइफ साइकिल नहीं कंप्लीट कर सकता है। तो ये रीजन होता है कि पक्सिनिया ग्रैमिनेस ट्रिटिसाई को हम हेट्रोशियस रस्ट बोलते हैं, बिकॉज ये अपनी लाइफ साइकिल दो होस्ट पे कंप्लीट करती है, ठीक है। तो इसमें तो ये हो गया बेसिडियोस्पोर। तो हमने देखा था हमने जो कितने पांच पांच स्टेजेस हमने देखे थे। तो जो 5 स्टेजेस है ये 5 स्टेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेजेस है, और इसमें इन 5 स्टेजेस में जो डिफरेंट डिफरेंट इन 5 स्टेजेस में क्या होता है, जो बेसिडियोस्पोर्स है, बेसिडियोस्पोर, ठीक है, ये कॉज नहीं करेगा, किसमें कॉज नहीं करेगा ये जो इसमें किसमें बारबेरी तो ये जो एशियोस्पोर सॉरी ये जो ये 5 लाइफ साइकिल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पता है क्या था, इसमें कंफ्यूज मत होना, इसमें जो ये पिक्नियोस्पोर और एशियोस्पोर है ना, तो ये दोनों ये प्रोड्यूस होता है बारबेरी में, ठीक है, बारबेरी में ये प्रोड्यूस हो रहा है मतलब बन रहा है बारबेरी में है, लेकिन ये जो एशियोस्पोर है ना ये ये इन्फेक्ट किसको करता है, ये वीट को इन्फेक्ट करता है, भले ही बन रहा बारबेरी में है लेकिन जाके इन्फेक्ट कर रहा है वो वीट को, ठीक है। और ये 3 स्टेजेस है, 3 स्पोर्स है, यूरिडियोस्पोर, टीलियोस्पोर और बेसिडियोस्पोर, ये तीनों के तीनों बन रहे किसमें है, वीट में, गेहूं में बनते हैं ये तीनों स्पोर, लेकिन गेहूं के प्लांट पे बनते हैं, लेकिन ये जो बेसिडियोस्पोर है ना ये इन्फेक्ट करता है, किसको इन्फेक्ट करेगा, ये बारबेरी को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये याद रखना, ये दोनों बन रहे पिक्नियोस्पोर एशियोस्पोर बन रहा है बारबेरी में, लेकिन जो इसका एशियोस्पोर है ये इफेक्ट कर रहा है, इन्फेक्ट किसको कर रहा है, ये वीट के प्लांट को ग्रामिनेसी जो होस्ट है फैमिली की उसको इन्फेक्ट कर रहा है, और वहीं यूरिडियोस्पोर, टीलियोस्पोर और जो बेसिडियोस्पोर है ना ये तीनों की तीनों क्या हो रहे हैं, ये तीनों की तीनों प्रोड्यूस हो रहे हैं वीट में, ठीक है, वीट में ये प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन इसमें से ये जो बेसिडियोस्पोर है ना ये जाके इन्फेक्ट करेगा बारबेरी को, ठीक है, बारबेरी को इन्फेक्ट करेगा, प्रोड्यूस हो रहा वीट में इन्फेक्ट कर रहा बारबेरी को, प्रोड्यूस हो रहा बारबेरी में इन्फेक्ट कर रहा है ये वीट को। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें, इस पूरे इसमें। और जो पिग्नियोस्पोर है ये यूनिन्यूक्लिएट है, ठीक है, और बेसिडियोस्पोर यूनिन्यूक्लिएट है, लेकिन जो एशियोस्पोर है जो इन्फेक्ट किसको करता है, वीट को इन्फेक्ट कर रहा है ना, तो ये कैसा है, ये बाइन्यूक्लिएट है, और जो बारबेरी को इन्फेक्ट कर रहा है वो कैसा है, वो यूनिन्यूक्लिएट है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर फिर हम यहीं खत्म करते हैं, सो थैंक यू सो मच।